वहीं दुर्ग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में बाल मेला और खेल दिवस शानदार तरीके से मनाया गया। बाल मेले में छात्रों ने एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए। दही गुपचुप, भेलपुरी जैसे कई छत्तीसगढ़ी व्यंजन देखने को मिले। साथ ही साथ खेल मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, गोला फेंक, कबड्डी खेल खेले गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। दुर्ग से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बाल मेला खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ व्यंजन भी बनाए गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दुर्ग से, जहां बेल मेला खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी स्वाद लिया गया। आपको बता दें कि इस मेले में भेलपुरी, दही जैसे कई छत्तीसगढ़ी व्यंजन देखने को मिले। साथ ही साथ खेल मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, गोला फेंक जैसे कार्यक्रम रखे गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। को होना था, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने के कारण हम लोगों ने इसे आज आयोजित किया है। और चूंकि 2 वर्ष के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बच्चे बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत कम समय में, लगभग 1 दिन के समय में बच्चों ने ये पूरी तैयारी की है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तकियापारा का एनुअल स्पोर्ट्स डे यहाँ पे आज बैगापारा स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें सभी बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें 200 मीटर, 100 मीटर, कबड्डी और आपका रस्साकसी और गोला फेंक और बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जा रहा है और सभी बच्चे इसमें अपना अपना जौहर दिखा रहे हैं। कोरोना की जो लहर चली थी, उसके बाद जिस प्रकार से विद्यालय की सारी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गतिविधियां भी प्रभावित हुई थी, तो ये बच्चों का अधिकार था जो आज उनको मिला बाल मेले के आयोजन के रूप में। और बैक टू बैक 3 कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होने वाले हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लोग आनंद भी ले रहे होंगे और बच्चों का आप जिस तरह से वेशभूषा देखेंगे, ये सारा उनकी रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी स्वयं आप देख सकते हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सामुदायिक भवन में समारोह का आयोजन, सीएम ने इसमें शिरकत की। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवा रायपुर में होगी कबीर शोध संस्थान की स्थापना। मुख्यमंत्री ने भालूकोना में कबीर सत्संग भवन, अहाता निर्माण, सीसी रोड निर्माण और सामुदायिक भवन। सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए सीएम बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। सामुदायिक भवन में समारोह का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश इस समारोह में शामिल हुए। सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव का ये अवसर, जहां सीएम बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवा रायपुर में होगी कबीर शोध संस्थान की स्थापना। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सामुदायिक भवन में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम शामिल हुए। सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए सीएम बघेल। मुख्यमंत्री ने भालूकोना में कबीर सत्संग भवन, अहाता निर्माण, सीसी रोड निर्माण और सामुदायिक भवन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सामुदायिक भवन में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर की कार्यालय में स्टार अलंकरण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वन विभाग के पर्यवेक्षक 66 डिप्टी रेंजर से रेंजर बनाए गए। उन्हें स्टार अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया और साथ ही रेंजर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें
स्टार अलंकरण समारोह कार्यक्रम का यह आयोजन, जिसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने शिरकत की और साथ ही 66 डिप्टी रेंजर को सम्मानित किया गया। स्टार अलंकरण समारोह में रेंजर्स को सम्मानित किया गया, उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से वन मंत्री मोहम्मद अकबर की कार्यालय में स्टार अलंकरण समारोह का ये कार्यक्रम रखा गया। माननीय वन मंत्री जी मोहम्मद अकबर जी के द्वारा 66 उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल और 8 प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र दिया गया। माननीय वन मंत्री जी और अध्यक्षता हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय शुक्ला जी के द्वारा इनका स्टार अलंकरण का कार्यक्रम रखा गया था। परिक्षेत्र अधिकारी फॉरेस्ट रेंजर 8 लोगों को ट्रेनिंग लेके आने के बाद उनको प्रमाण पत्र दिया गया और 66 लोग थे जो डिप्टी रेंजर से रेंजर बने, तो उनको स्टार लगा के एक स्टार अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। और अपनी ओर से मैंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है और उनसे उम्मीद ये किया गया है कि आप वनों की रक्षा और वन्य प्राणियों की रक्षा में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वन मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आज स्टार अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे 8 प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल जिन्होंने ट्रेनिंग करके अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं कोयम्बटूर और कुंडल से, उनको प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। साथ ही 66 ऐसे उप वन क्षेत्रपाल जिनका अभी पदोन्नत होकर वो वन क्षेत्रपाल के पद पे गए हैं, उनका स्टार अलंकरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय वन मंत्री जी द्वारा उनका स्टार लगा के और उनको पदोन्नति होने की बधाई और शुभकामना दी गई। वहीं राजधानी रायपुर में दूसरे राज्यों से चोरी कर ट्रक लाकर बेचने का खुलासा किया गया है। खुलासे के बाद बिहार पुलिस रायपुर पहुंची, खमतराई थाने में दर्ज ट्रक चोरी के मामले की जानकारी ली। सभी गिरफ्तार आरोपियों को बिहार ले जाने के लिए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की मांग करेगी। बिहार से मुजफ्फरनगर जिले के सदर थाने की 2 सदस्यीय टीम रायपुर पहुंची है। अभी भी सैकड़ों ट्रक नहीं मिलने से ट्रक मालिक परेशान हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां राजधानी में बेचे जा रहे चोरी के ट्रक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उसका खुलासा किया है। खुलासे के बाद बिहार पुलिस रायपुर पहुंची और साथ ही सभी गिरफ्तार आरोपियों को बिहार ले जाने के लिए वारंट की मांग करेगी। बिहार से मुजफ्फरनगर पुलिस के सदर थाने की 2 सदस्यीय टीम रायपुर पहुंची है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां चोरी कर ट्रक लाकर बेचने का खुलासा पुलिस ने कर लिया है और साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कवर्धा से है, जहां आज सुबह एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि आज सुबह वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में आज सुबह एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे कारखाना प्रबंधक सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये घटना सुबह लगभग 8 बजे की बताई जा रही है, जहां मृतक मशीन में काम कर रहा था। आपको बता दें कि इसी दौरान अचानक मशीन की चपेट में आने से उसका शरीर मशीन में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों ने बिना पंचनामे के शव को उठाने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता से जांच करते हुए कारखाने के एमडी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों की मांग पर तुरंत 5 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात लिखित में दी गई है। घटना के बाद जिला कलेक्ट्रेट
भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आज सुबह पंडरिया स्थित शुगर फैक्ट्री में एक श्रमिक कारखाने में जो कार्य करता था ठेका श्रमिक के रूप में, उसका दुखद देहांत हुआ है। और जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी विशेष रूप से पुलिस तो जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा भी जांच की जाएगी। उस श्रमिक के परिवार को 1 लाख रुपए तात्कालिक रूप से उन्हें सहायता राशि प्रदान की गई है। वहीं 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन समारोह हुआ, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर खेल का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि जुनेजा इंडोर स्टेडियम आयोजन में हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि 10 जनवरी को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश ने एक बड़ी घोषणा की है। ब्लॉक जिला स्तरीय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वालों को पुरस्कार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक पंचायत स्तर पर, ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर लगभग 26 लाख लोगों ने भाग लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और अभी तक एक गांव पंचायत स्तर पे, क्लस्टर स्तर पे, फिर ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर और अब अंतिम पायदान में सारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। लगभग 26 लाख लोगों ने भाग लिया। इसका अर्थ यह है कि लगभग 10% लोगों ने खेल में भाग लिया और उससे कई गुना ज्यादा खेल प्रेमी लोग मैदान में देखने आए। ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया है। और मैंने आज घोषणा की है कि जो क्लस्टर लेवल में ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश स्तरीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्राप्त करेंगे, किए हैं, जो खेल चुके हैं, उनको भी, और अभी जो फाइनल होने वाला है उन सभी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार की घोषणा मैंने की थी। वहीं सुकमा जिले में चलाए जा रहे पूना नरखोम अभियान के तहत एसपी नक्सल ऑपरेशन कार्यालय में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली संगठन में कई सालों से जुड़कर बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल थे। लेकाम गुज्जा 1 लाख का इनामी था और दूसरा मडकम हडिया ने समर्पण किया। नक्सली ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में बिना हथियार आत्मसमर्पण किया। नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए 223 वाहिनी सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा जिले में लगातार पूना नरकोम का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एसपी नक्सल ऑपरेशन कार्यालय में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और आपको बता दें कि लेकाम गुज्जा 1 लाख का इनामी था, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। और आत्मसमर्पण को लेकर 223 वाहिनी सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने एयरपोर्ट पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने ईडी, जीएसटी, कोयला आदि को लेकर चर्चा की। डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया को यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ की नक्सल मुद्दे को लेकर हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ भाजपा की सरकार बनेगी और 2024 में भी केंद्र में कमल खिलेगा। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में 4 साल में विकास नहीं हुआ है। और हुआ ये कि हम 68 पार कर गए, अब 71 हमारे हैं। तो 2023 भी हमारा है, 2024 भी हमारा होगा। जनता जान चुकी है जो एनडीए की सरकार है 2024 में तो 10 साल पूरे होंगे। महंगाई बेरोजगारी से सब त्रस्त है और जो वादे सरकार ने किए थे रोजगार के बाद है वो कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई से परेशान है। समझता हूँ 2023 में जीतेंगे, 2024 में सभी लोकसभा सीट कुछ हो तो उसकी जानकारी दें। जो वो कर रहे हैं वो काम बता रहे हैं, सीडी का बात बता रहे हैं, ईडी की बात बता रहे हैं, कोयले का बता रहे हैं, रेत का बता रहे हैं, शराब का बता रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। इस बात को हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ईडी ने प्रमाण कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2024 में 10 साल पूरे होंगे। महंगाई बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे रोजगार की बात है, लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लोग महंगाई से परेशान हैं। हम 2023 भी जीतेंगे और 2024 में भी लोकसभा में सीटें जीतेंगे। साथ ही उन्होंने जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता को मालूम है 4 साल में कांग्रेस ने क्या काम किए हैं। कांग्रेस भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिला है। जनता खुद बता रही है कि दिल्ली के लोग जानना चाहें तो जनता से पूछ लें उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है। वो तो केवल 5 किलो देते हैं और हम तो प्रति परिवार 35 किलो दे रहे हैं। और केंद्र सरकार ने दिया उसका आवंटन भी हो गया, उसका बांट दिए। उस दिन विधानसभा में भी मंत्री जी ने जवाब दिया कि 69-70 हजार मीट्रिक क्विंटल चावल वितरण का बाकी वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेता राष्ट्रीय नेताओं को गलत सूचनाएं दे रहे हैं और इस कारण से इस प्रकार की बातें हो रही है। वहीं रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्मांतरण पर अपना चरित्र तो तभी स्पष्ट हो गया जब आपने अपने ही एसपी की धर्मांतरण पर चेतावनी को दरकिनार कर बस्तर में मशीनरियों को पांव जमाने की छूट दे दी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चर्च की लिस्ट जारी करने की जो धमकी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी चर्च निर्मित हुए होंगे उसके पीछे अपरोक्ष रूप से यदि कोई खड़ा है तो कांग्रेस ही खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस बात को पुख्ता करता है कि लगभग 1.5-2 साल पहले जब सुकमा के एसपी ने प्रशासन को यह आगाह किया था कि जो यहां के स्थानीय आदिवासी हैं एवं धर्म परिवर्तित जो आदिवासी हैं इनके बीच संघर्ष होने की संभावना है। जिस तरीके से ईसाई समुदाय के द्वारा वहां के मूल आदिवासियों को लालच दिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण लागू हो इसको लेकर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश भी की, हालांकि रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोक दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक और मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर आरक्षण को लेकर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर से खास बातचीत की। आरक्षण मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है राजधानी के हृदय स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास का भी आप लोगों ने घेराव किया, क्या मांगे आप लोगों की? मुख्यमंत्री नैतिक रूप से आरक्षण के मुद्दे पे पराजित हो चुके हैं। राज्यपाल से इस्तीफा मांग के वो अपनी खींच निकाल रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं आप? अगंभीर,
सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को छल रहे हैं आरक्षण के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर। आर्यन न्यूज रायपुर। वहीं रायपुर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रायपुर में, और साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।